और मध्याह्नकालीन सत्र प्रारंभ हो गया है और हमारे बीच में स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ का कल राजस्थान प्रांत के लिए तिजारा अतिशय क्षेत्र से उस प्रवर्तन का उद्घाटन करके आए हैं। तो आप स्वामी जी के मुख से अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ के संदर्भ में श्रवण करेंगे। स्वामी जी। भगवान की जय। अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ की जय। सभी बंधुओं को सूचित करना है, परम पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान है। प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का पंचामृत अभिषेक, महासांधारा एवं पूज्य माता जी के मंगल उद्बोधन प्रवचन नियमसार ग्रंथ पर चल रहे हैं। आप जरूर प्रातःकाल 6 बजे पारस चैनल खोलें और ये धर्म लाभ जरूर लें। और उसके बाद दोपहर में 3:30 बजे से आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। कर्मों का आना और जाना ये किस प्रकार से होता है, इसके बारे में पूज्य चंदनावती माता जी के द्वारा ये अध्ययन कराया जा रहा है। एक रथ शाश्वत तीर्थ अयोध्या से पहली बार, मैं समझता हूँ 2600 साल में पहली बार भगवान महावीर के बाद कोई आगम में प्राप्त नहीं होता। जब अयोध्या से कोई रथ निकला हो, 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है और यहाँ से पूज्य माता जी की प्रेरणा से माता जी के कर कमलों से प्रवर्तित ये रथ अभी 11 जुलाई को प्रारंभ किया गया है। कल राजस्थान का प्रवर्तन 20 तारीख को उद्घाटन करके कल वहाँ पर बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकाली गई। वहाँ के पदाधिकारियों ने पूरा योगदान सहयोग मैंने देखा, बहुत अच्छे से पूरी जैन समाज तिजारा ने पूरा सहयोग प्रदान किया इस रथ के प्रवर्तन में। बहुत अच्छा शोभा यात्रा निकाली, लगभग 2 घंटे तक शोभा यात्री पूरे बाजार में निकली और वहाँ पर बनी हुई नसिया जी तक उस शोभा यात्रा को ले गए। उसके बाद फिरोजपुर झिरका में कल शाम को रथ का प्रवर्तन हुआ। आज प्रातःकाल 8 बजे रथ नौगांवा जिला अलवर में इसका प्रवर्तन हुआ है। काफ़ी संख्या में भक्तों ने वहाँ पर पधार करके और धर्म लाभ लिया है। और आज शाम को रथ का प्रवर्तन रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान में हो रहा है। तो अब ये राजस्थान का प्रवर्तन अक्षय क्षेत्र तिजारा से प्रारंभ हो गया है और एक दिन बढ़ते हुए ये रथ अपने गति को प्राप्त कर रहा है। कल प्रातःकाल अलवर लोकल में जैन भवन में सब लोग ठहरेंगे और वहाँ पर रथ का प्रवर्तन होगा। तो जहाँ भी रथ पहुँच रहा है वहाँ के भक्तों से यही प्रेरणा है, सभी लोग रथ में पहुँच करके और तन मन धन से योगदान दें, सौभाग्य प्राप्त करें, धर्म लाभ लें। अब पूज्य माता जी द्वारा आश्रुति भंगी। एक होती है जिन धर्म की प्रभावना और एक होती है आत्म प्रभावना, अर्थात आत्मा के गुणों को विकसित करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, रत्नत्रय की आराधना करना। इससे रत्नत्रय के तेज से सतत आत्मा की प्रभावना की जाती है। अब आप अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ की बात को जिन धर्म की प्रभावना के रूप में जान चुके हैं और अब आप आइएगा आत्मा की प्रभावना करने के लिए सम्यक ज्ञान को प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। उस श्रृंखला में आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है। मंगलाचरण के साथ ग्रंथ का प्रकरण शुरू होता है। विजित चौघाई कम्मे केवल नाणेन लानाद सयलथे वीर जिणे वंदिता जाकम मग्ना सवम मोचे। अर्थात अब वीर भगवान को नमस्कार करके और उनके केवल ज्ञान के आधार पर जो कुछ तत्व और पदार्थों के विषय में उन्होंने कहा है उसी को आचार्य श्रुत मुनि यहाँ प्रस्तुत करते हैं। और इस आश्रव त्रिभंगी ग्रंथ के अंदर
मार्गणाओं में आश्रव का प्रकरण चल रहा है। उसमें आपने नरक गति के आश्रवों को जाना, यानी 14 मार्गणा में सबसे पहली मार्गणा गति मार्गणा। गति मार्गणा में 4 गतियां हैं। 4 गतियों में सबसे पहले नरक गति के बारे में जाना कि नरक गति में 4 गुण स्थान होते हैं। नरक गति में गया जीव भी किन्हीं कारणों से सम्यक दर्शन को प्राप्त करके आगे नरक से निकलकर मनुष्य गति को भी प्राप्त कर सकता है, तिर्यंच गति को भी प्राप्त कर सकता है। तो इन सब विषयों को लेकर आश्रव अनाश्रव आश्रव विच्युति को नरक गति में जाना गया। अब हम आए थे तिर्यंच गति में। तो तिर्यंचों की 5 गुण स्थान होते हैं। अर्थात आपने कभी कभी इतिहासों में सुना है कि किसी पशु ने मुनि के उपदेश को सुन करके सम्यक दर्शन और अणुव्रतों को धारण कर लिया। हाथी के जीव ने जो पारसनाथ बना, सिंह के जीव ने जो भगवान महावीर बना और उसने सम्यक दर्शन और अणुव्रतों को धारण किया। ऐसी अवस्था में उन्हीं पंचम गुण स्थान हो जाता है। तो कल आपने तिर्यंच गति के 5 गुण स्थानों में से एक गुण स्थान की बात जानी थी। मैं उसी को फिर से रिपीट कर देती हूँ कि कर्म भूमिया तिर्यंचों के 5 गुण स्थान होते हैं, ये आपको जानना है। भोग भूमिया तिर्यंचों के 4 ही गुण स्थान होते हैं और लब्धि पर्याप्तक तिर्यंचों के 1 मिथ्यात्व गुण स्थान ही होता है। ये विशेष बात तिर्यंचों की जानना है। अब इसके बाद कर्म भूमिया तिर्यंचों में आश्रव अनाश्रव और आश्रव विच्युति को जब कह रहे हैं तो उसमें जानना है कि 57 आश्रव में से कर्म भूमिया तिर्यंचों के 53 आश्रव होते हैं। जान गए थे ना कल कि 53 आश्रव मतलब कौन से 4 निकल गए? वैक्रियक द्विक निकल गए, यानी वैक्रियक का योग, वैक्रियक मिश्र का योग, आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग। ये 4 योग जो हैं ये तिर्यंच गति में नहीं होते हैं, इसलिए इन 4 के बिना 53 ही आश्रव होते हैं। इन 53 में से ही तीनों चीजें जानना है, आश्रव अनाश्रव आश्रव विच्युति। प्रथम गुण स्थान में पूरे 53 का आश्रव है और अनाश्रव 0 का और विच्युति इसमें 5 की, यानी 5 मिथ्यात्व प्रथम गुण स्थान के अंत में छूट जाते हैं। और अब चलते हैं हम द्वितीय गुण स्थान में। द्वितीय गुण स्थान का नाम क्या है? सासाधन सम्यक्त्व। इस गुण स्थान में जो भी तिर्यंच रहते हैं, बात गुण स्थानों की चल रही है। मार्गणा के अंदर भी गुण स्थान घटित करते हैं। तो तिर्यंच गति हुई मार्गणा और अब इसके अंदर 5 गुण स्थानों में से द्वितीय गुण स्थान में आते हैं। तो द्वितीय गुण स्थान में 48 का आश्रव है। 48 आश्रव, 48 आश्रव मतलब जो ऊपर 53 थे उनमें प्रथम गुण स्थान के अंत में 5 की विच्युति हो गई, तो अब आगे उसका आश्रव नहीं होगा। तो उसमें से 53 में से 5 निकाला तो कितने बचे? 48, यानी कि 48 आश्रव हैं। तब 48 आश्रव में से आप जान लीजिए कि मिथ्यात्व तो 5 निकाल दिए, 12 अविरति हैं और 25 कसाय हैं और 11 योग हैं। शोर मत करिए इनको। हाँ 12 अविरति, 25 कसाय और 11 योग, तो कितने हो गए? 25 और 12 37, 37 और 11 48, यानी 48 का आश्रव है। और अनाश्रव में ले लिया कि 5 मिथ्यात्व जिनकी विच्युति हो गई थी ऊपर, वो 5 मिथ्यात्व यहाँ पर अनाश्रव में आ गए, यानी कि इनका आश्रव नहीं है। आश्रव विच्युति में 4 कौन से? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 की विच्युति हो गई। अर्थात ये जानना है कि सासाधन सम्यक्त्व नाम के दूसरे गुण स्थान के अंत में ये चारों प्रकृतियां, चारों कर्म, चारों आश्रव,
चले जाते हैं, इन्हीं को कहते हैं आश्रव विच्छुत्ति। और अब इनका तीसरे गुण स्थान में आश्रव नहीं होगा, तो ये व्यवस्था हुई दूसरे गुण स्थान की। तृतीय गुण स्थान में 42 का आश्रव है। 42 का आश्रव मतलब ऊपर 48 का आश्रव था, तो 48 में से 4 निकाले तो 44 बचे, और 44 में अपने औदारिक मिश्र और कारमान का योग ये भी निकाल दिया, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता है, इसलिए इनका आश्रव भी नहीं है। तो 42 में से 4 की बजाय 6 निकल गई 48 में से, तो बची 42। समझ गए कि 48 में से 4 निकालते जो दूसरे गुण स्थान में विच्छुत्ति हुई थी, तो 48 में से 4 निकालने से 44 बचती। और यहाँ पर औदारिक मिश्र और कारमान को भी निकाल दिया, क्योंकि तृतीय गुण स्थान में मरण नहीं होता, इसलिए इनका आश्रव भी नहीं होगा। तो 48 में से 6 निकल गई, तो कितनी बची? 42। इनको बहुत ध्यान से, जब 42 प्रकृतियों को जाने तो ऊपर से फिर 42 प्रकृतियों के नाम लिखें और उनको रिपीट कर करके याद करें। अनाश्रव में क्या है? 11 कौन से? यानी कि 5 का अनाश्रव दूसरे गुण स्थान में था और 4 की विच्छुत्ति थी, तो 5 और 4 मिलके 9 होते। तो इसमें अनाश्रव में 2 औदारिक मिश्र और कारमान ये भी मिल गए, तो 11 का अनाश्रव हो गया। तो अब आप गिनिएगा, 5 मिथ्यात्व, 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और 1 औदारिक मिश्र और 1 कारमान का योग। इन 11 का अनाश्रव है किसमें? तीसरे गुण स्थान में। और तीसरे गुण स्थान में आश्रव विच्छुत्ति शून्य की है। अब चतुर्थ गुण स्थान में आ जाएं, यानी तिर्यंच भी सम्यक दर्शन को धारण करके चतुर्थ गुण स्थान में रह सकते हैं। तो यहाँ पर 44 का आश्रव हो गया। ऊपर 48 में से 4 निकली थी, बस 48 में से 4 निकली, तो कितनी बची? 44। यानी कि ऊपर 42 जो थी, तो उनमें औदारिक मिश्र और कारमान इनको निकाल दिया था। वो औदारिक मिश्र और कारमान यहाँ चौथे गुण स्थान में मिल जाएंगी, अर्थात चौथे गुण स्थान में मरण किसी भी सम्यक दृष्टि का हो सकता है, इसलिए यहाँ औदारिक मिश्र और कारमान को मिला दिया, तो 44 का आश्रव हो गया। अब अनाश्रव 9 का, तो 5 और 4 9, तो 9 की गिनती करिए। 5 मिथ्यात्व और 4 अनंतानुबंधी, इनका क्या है? अनाश्रव। और आश्रव विच्छुत्ति कितने की? आश्रव विच्छुत्ति 7 की, नोट कीजिए। 4 अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, 1 त्रसबद्ध, 1 औदारिक मिश्र और 1 कारमान का योग, इनकी विच्छुत्ति हो गई। तो ये मिलकर के 4 और 3 7 की विच्छुत्ति हो गई। अब आप आइए पंचम गुण स्थान। तो पंचम गुण स्थान जिन त्रियंचों के होगा उनको समझो कि अणुव्रत जिनने धारण कर लिए, ऐसे त्रियंचों में आश्रव कितने का है? 16 का आश्रव, 16 कर्मों का आश्रव है। कौन कौन से? तो आप इसको गिनिएगा। 5 मिथ्यात्व, नहीं अनाश्रव में है ये, तो पंचम में आश्रव है 37 का। तो ऊपर की जो 44 आश्रव थे, यानी कि चतुर्थ गुण स्थान में 44 का आश्रव था और 7 की विच्छुत्ति हुई, तो 44 में से 7 निकाल दीजिए। 44 में से 7 निकाले तो कितने बचे? 37 का आश्रव और 16 का अनाश्रव, यानी कि 9 में पुनः जो है 7 को मिला दो तो 9 और 7 16 हो जाएंगे। अब इनकी गिनती आप कर लो। 5 मिथ्यात्व अनाश्रव की, 5 मिथ्यात्व, 4 अनंतानुबंधी, 4 अप्रत्याख्यानावरण, 1 त्रसबद्ध, 1 औदारिक मिश्र और 1 कारमान का योग, ऐसे 16 हो गए। अब पंचम के आगे त्रियंचों में गुण स्थान होते नहीं है, पंचम के अंत में इनकी विच्छुत्ति हो जाती है। आगे मतलब आगे विच्छुत्ति बता रहे हैं, विच्छुत्ति है 15 की। यह अनाश्रव के 16 हमने बताए कि 16 का अनाश्रव है और विच्छुत्ति है 15 की।
15 में क्या 11 अविरति, क्योंकि एक अविरति त्रसवत की ऊपर चली गई थी। अब 5वें में 11 अविरति और निकल गई, क्योंकि 5वें के बाद जिसको भी छठा गुण स्थान होता है मनुष्य में ही होता है और सकल महाव्रतों को धारण करने वाले होते हैं, इसलिए 12 अविरति छठे गुण स्थान में आश्रम में नहीं रहती हैं। पंचम गुण स्थान के अंत में 12 अविरति चली जाती हैं। तो यहाँ जो 11 बची थी उन 11 की विच्युति है और 4 प्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, तो 11 और 4 15 हो गई। इस प्रकार से कर्म भूमिया तिर्यंचों के 5 गुण स्थान हैं और हमने काफ़ी डिटेल करके आपको कल भी बताया था कि 53 में से ही आश्रव अनाश्रव आश्रव विच्युति को घटित करना है। तो हमने आपको आज ये कर्म भूमिया तिर्यंचों के 5 गुण स्थानों के विषय में बताया है। अब आपको हम कल ले चलेंगे मनुष्य गति के आश्रव में। आज विशेष प्रकरण थोड़ा सा आया कि हमारे संघस्थ डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जो स्वामी जी के साथ अनेक स्थानों का भ्रमण करके और अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ के साथ भी कल उद्घाटन करवा करके आज अयोध्या आए हैं। इनकी गृहस्थ अवस्था की बहन शुलिका चंद्रमती माता जी, कहाँ उनका मानतुंगिरी में ही हो रहा है चतुर्मास, कहाँ पर मानतुंगिरी में, जो आचार्य श्री भरत सागर महाराज जी मानतुंगिरी मध्य प्रदेश वाले थे, उनकी शिष्या, उनका आज जन्मदिन है। शुलिका चंद्रमती माता जी जो गुरु के अधूरे कार्य को मानतुंगिरी पर रह करके और उस कार्य को पूरा कर रही हैं, तीर्थ विकास में अपना पूरा योगदान प्रदान कर रही हैं। ऐसी शुलिका श्री चंद्रमती माता जी के जन्मदिन पर उनके लिए बहुत बहुत शुभाशीर्वाद है, समाधिरस्त आशीर्वाद है। पूज्य बड़ी माता जी भी उनको दोनों हाथ उठा करके और आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। आपने, मुझे लगता है शायद सन 2000 में किसने इन्होंने दीक्षा ली थी और 20-22 साल उनको दीक्षा लेकर के हुआ है। आज जीवन प्रकाश जी ने बताया, मुझे भी याद आया कि 22 जुलाई को शुलिका चंद्रमती जी का जन्मदिन आता है। तो ऐसे पावन प्रसंग पर आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जिस तरह से जिस लगन के साथ समर्पण के साथ आप मानतुंगिरी में रह करके और अपने गुरु के कार्य को परिपूर्ण स्वरूप प्रदान कर रही हैं, ऐसे ही आगे हौसला बना रहे, आगे रत्नत्रय की और अधिक वृद्धि करते हुए आप स्वस्थ रहें और संघ को संभाल करके तीर्थ की उन्नति में अपना योगदान प्रदान करती रहें। यही आपके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। अब इसके बाद में अभी पूज्य गणी ज्ञानमती माता की पूजन भी सभी लोग करेंगे, इसलिए आप सब लोगों को उपस्थित रहना है। पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से भी अभी जीवन प्रकाश जी आपको बोल रहे हैं और शुलिका चंद्रमती जी के लिए अपनी विनयांजलि समर्पित कर रहे हैं। इसके बाद पूज्य बड़ी माता जी की पूजन होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। आज प्रसन्नता का विषय है कि एक मनुष्य जीवन की सार्थकता को करने वाले हमारे साधु संत, जिनके जन्म दिवस वाकई में सार्थकता का प्रदर्शन करते हैं। चाहे कोई भी संत हो, चाहे कोई भी त्यागी हो, व्रती हो, जिन्होंने अपने जीवन में त्याग, व्रत और मोक्ष मार्ग को अपनाया है, उनका जीवन तो वास्तव में धन्य है और सार्थक है। आज ऐसे शुलिका श्री चंद्रमती माता जी जो हमारी गृहस्थावस्था की बड़ी बहन है, आज उनका जन्म दिवस है, 53वां जन्म दिवस। और आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज जो गुजरात संत केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुए, उनके अब तो उनकी समाधि हो चुकी है, लेकिन उनसे दीक्षा प्राप्त करके अब उन्होंने ये वैराग्य मार्ग को अपनाया और शुलिका जीवन के दीक्षा के व्रतों का पालन करते हुए धर्म की आराधना कर रही हैं। और जो धार इंदौर से 60 किलोमीटर की दूरी पर, जिसे हम
भक्तामृत स्तोत्र जो पूरी देश दुनिया में जैन समाज में सबसे ज़्यादा प्रचलित स्तोत्र है, चमत्कारिक स्तोत्र है, उस भक्तामृत स्तोत्र की उद्गम स्थली धार कहलाती है, जहाँ पर मानतुंग आचार्य ने 48 कोठरी के अंदर तालों में बंद होकर के उस भक्तामृत की कड़ियाँ रची थी और एक एक कड़े रचते हुए ताले टूटे थे। ऐसा वो धार वहाँ पर आचार्य भरत सागर जी महाराज की प्रेरणा से मानतुंगगिरी तीर्थ का बहुत सुंदर विकास हुआ है, निर्माण हुआ है। पर्वत है छोटा और उस पर्वत पर भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा, मानतुंग आचार्य की प्रतिमा विराजमान है। उस क्षेत्र का निर्देशन करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं चुल्लिका श्री चंद्रमती माता जी। आज पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी का, पूज्य प्रज्ञाशमनी आर्यिका श्री चंद्रामती माता जी का भी आशीर्वाद इस पारस चैनल के माध्यम से माता जी को मिल रहा है, चुल्लिका जी को मिल रहा है। और हम भी उनको सभी श्रावक समुदाय की ओर से, हमारे अखिल भारतवर्षीय निगम मंजिल युवा परिषद की ओर से और भी हमारी जो संस्थाएं हैं उनके पदाधिकारियों के नाते चुल्लिका जी के चरणों में शत नमन इच्छामी करते हैं और उनको जन्मदिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। उनका रत्नत्रय खूब अच्छा निरंतर वृद्धि करता रहे और तीर्थों की संरक्षण में, विकास में, साहित्य के सृजन में और धन प्रभावना में, देश विदेश में धन प्रभावना में आपका अच्छा कार्यकलाप, आपकी योगदान, आपकी सेवाएं इस समाज को प्राप्त होती रहें और आपका स्वास्थ्य कुशल रहे, मंगल रहे। यही मंगल भावनाओं के साथ पुनः चुल्लिका जी को आज के जन्मदिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं। पूज्य पीठाधीश स्वामी जी भी अपने शब्दों में उन्हें अपनी शुभकामनाएं अर्पित करेंगे। जय बोलिए गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। पूज्य चंद्रमती माता जी की जय। मानतुंगगिरी में चातुर्मास कर रही हैं पूज्य चंद्रमती माता जी, जो डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन जो हसनापुर और पूज्य माता जी के संग में हैं, उनकी गृहस्थ अवस्था की बहन है। उनका आज जन्मदिन है। मानतुंगगिरी मैं भी 2-3 बार गया हूँ। जब माता जी गई थी तब भी हम लोग गए थे मांगी तुंगी जाते हुए। मानतुंगगिरी और मांगी तुंगी जैसे एक ही शब्द लगते हैं और उसके जीर्णोद्धार और विकास में पूज्य चंद्रमती माता जी का बहुत सहयोग रहा है, आज भी है। तो ऐसी पूज्य माता जी के प्रति हम इच्छामी करते हुए और उनके आज जन्म दिवस के शुभ अवसर पर अपनी ओर से शुभकामनाएं अपने संस्था की ओर से प्रेषित करते हैं। और इसी क्रम में आर्यिका श्री स्वर्णमती माता जी भी अपने शब्दों में उनके प्रति विनयाञ्जलि अर्पित करेंगे। चुल्लिका श्री चंद्रमती माता जी, कुछ स्मृतियाँ मुख्य रूप से हृदय में आ जाती हैं, मस्तिष्क में आ जाती हैं। आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज जम्बूद्वीप हस्तिनापुर पधारे थे। उस समय पहली बार श्री चंद्रमती माता जी का दर्शन प्राप्त हुआ था। उस समय मैंने दीक्षा भी नहीं ली थी। उस समय वो आए थे वहाँ पर और चूँकि जीवन प्रकाश जी पूज्य माता जी के पास रहते आए हुए थे, तो उनकी बहन होने के नाते और चुल्लिका चंद्रमती माता जी के रूप में उनके प्रति बहुत ही वात्सल्य की भावना एक पहले से ही मन में थी। पुनः जब उनको देखा तो बहुत अच्छा भी लगा और मुझे ध्यान है उन्होंने बहुत ही सुंदर भजन गाया था, बहुत सुंदर आवाज़ थी। और उसी समय ये हुआ था कि उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपना घर छोड़ करके और दीक्षा के मार्ग को स्वीकार किया है। बहुत प्रेरणास्पद भी लगा था मुझे अपने जीवन के लिए भी, और उनके प्रति मन में बहुत अच्छी सुंदर भावनाएं हैं। और यही भावना करती हूँ कि आपने अपना जीवन संयम के मार्ग पर लगा करके और उसको सार्थक किया है। आगे आपका चारित्र और भी वृद्धिंगत हो और आप अकेले रहते हुए भी, थोड़ा सा छोटा संघ है आपके साथ, परंतु फिर भी आप अपने बल पर पूरे समाज के बीच में रहते हुए भी धर्म प्रभावना कर रही हैं, तीर्थ का विकास करने के साथ साथ उसका संरक्षण कर रही हैं। तो एक नारी शक्ति होने के नाते आपकी ये विशेषता है और मैं बहुत बहुत साधुवाद आपको देना चाहूँगी। इसी प्रकार से आप वृद्धिंगत रत्नत्रय के रूप में भी करें, धर्म प्रभावना के रूप में भी करें और कभी समय निकाल करके, अवसर निकाल करके पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी के पास अवश्य रूप से पधारें। चूँकि आप चुल्लिका अवस्था में जब आपका चातुर्मास संपन्न हो जाएगा तो आप आ सकती हैं। दोनों माता जी आपके प्रति बहुत ही वात्सल्य भाव रखती हैं। हम सब भी आपके प्रति बहुत वात्सल्यमयी भावों को रखते हुए आपकी सुदीर्घ जीवन, स्वस्थ जीवन की मैं बहुत बहुत जिनेत भगवान से मंगल प्रार्थना करती हूँ।
चलिए अब पूज्य बड़ी माता जी की पूजन करेंगे। पारस चैनल के सभी भक्तगण जूम चैनल पर आकर के और गुरु भक्ति करते हुए पूज्य माता के पूजन में सम्मिलित होंगे। चंद्रमती माता जी 2 भाई 2 बहन हैं और अहमदाबाद में आजकल इनके बड़े भाई दीपक जी रहते हैं, पिताजी भी हैं, उनका नाम है लक्ष्मी चंद जी जैन। तो एक भाई एक बहन ने त्याग मार्ग पर कदम बढ़ाया जो छुल्लिका चंद्रमती हैं, और ब्रह्मचारी जीवन प्रकाश जी पूज्यगण्य ज्ञानमती माता हम लोगों के पास रहते हैं। और एक बहन की शादी सीहोर कहाँ हुई है, और एक भाई दीपक जी जैन वो अहमदाबाद में, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रचना जैन और बच्चे सभी धर्म मार्ग पर अग्रसर रहते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। ऐसे परिवार के लिए सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। चलिए पूजन करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नस जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शिव ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आह्वान स्थापन करते हैं। सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतारोत्तर समसुडावाननम अत्र तिष्ठति ठाठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भवो सत्सन्निधिकरण स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है,